क्रिकेट का आलमी ताज ऑस्ट्रेलिया के साथ सज गया। वर्ल्ड चैंपियन बनने का छक्का, इवेंट में नाकाबिले शिकस्त भारत को शिकस्त का मजा चखा दिया। मेजबान टीम की बैटिंग चली ना बॉलिंग। भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ। कैंगरूज ने 43 ओवर्स में 4 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। 3 विकेटें गिरने के बाद ट्रेविस हेड और लेबशन की उम्दा पार्टनरशिप। ट्रेविस हेड ने 137 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। लेबशन ने 58 रन बनाए। भारत की जानिब से केएल राहुल 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली ने 54 जबकि रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 शिकार किए। फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ट्रेविस हेड ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलियन खुशी से निहाल, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ड्रेसिंग रूम में भरपूर जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों का बुरा हाल, फाइनल में शिकस्त पर कई आबदीदा हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ग्राउंड में ही रोते नजर आए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का उतरा चेहरा। वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने मायूस चेहरे के साथ नमूदार हुए। बोझल दिल से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को ट्रॉफी थमाई। वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए बॉलीवुड स्टार्स की स्टेडियम आमद। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने स्टेडियम में मैच देखा। भारतीय बैटर विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा और साबिक स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद रहे। शिकस्त के बाइस तमाम स्टार्स मायूसी का शिकार। कई शौकीन मैच खत्म होने से पहले ही वापस चले गए। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार, कहते हैं ईसीपी पर पूरा एतमाद है, वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराएगा। पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ा है, माहौल साजगार है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है। पीपी वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। तहरीके इंसाफ के 2 मजीद रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान की मंजर आम पर आमद। IPP के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से लाहौर में मुलाकात हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई भी PTI का साथ छोड़ गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में IPP ज्वाइन कर ली। चेयरमैन PTI जेल में जिस्मानी तौर पर महफूज हैं। उन्हें निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें, ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई समझता है बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात करेंगे तो ये गलत फहमी दूर कर लें। जब हथियार छोड़ेंगे तब सोचा जाएगा कि कब और कैसे मुज़ाकरात किए जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। इसराइली जरिए जारी गजा में जुल्म और वहशत का राज, बेबस आवाम की हर तरफ चीखो पुकार। सेहूनी फोर्सेस का वस्ती गजा में रिहायशी आबादी पर मजीद हमला, मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के अतराफ पे बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 13,000 से बढ़ गई। 5,500 से ज्यादा बच्चे और 3500 से ज्यादा खवातीन शामिल। अल-शिफा अस्पताल से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी, मरीज भी शामिल। इसराइल की तिब्बी अमले को भी अस्पताल छोड़ने की धमकी। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। सेहूनी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को खान यूनिस छोड़ने का कह दिया।
व्हाइट हाउस की इसराइल हमास में यरगमालियों और आर्जी जंग बंदी से मुताल्लिक माहिदे की खबर की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक कोई डील नहीं हुई। अमरीकी अखबार की खबर में सदाकत नहीं, डील से मुताल्लिक बात दुरुस्त नहीं है। अमरीका फरीकैन में आर्जी जंग बंदी के लिए कोशा है। वाशिंगटन पोस्ट ने मुआहिदे का दावा किया था। फरीकैन में जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम नहीं करता। गजा में अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा एक जुर्म है। हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। गजा के लोगों को हंगामी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म। मुस्लिम ममालिक इसराइल से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करें, तिजारत ख़त्म करके हर किस्म के रवाबित तोड़ दें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इसराइल को गजा में ढाए गए मजालिम का जवाब देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ऐलान। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में मुज़ाहिरा। गजा मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसराइली जरहियत के खिलाफ नारेबाजी। गजा पर हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद गिराया गया। OIC का इजलास हुआ तो यकीन था कि इसराइल को तेल की फराहमी बंद करने की धमकी दी जाएगी। OIC ने फ़लस्तीन फ़ंड का ऐलान भी ना किया। एक मुर्दा करारदाद पास की जिसका इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ। जहाँ तक हमारी 1000 करारदादें बेकार हैं। भारत डर रहा है कि गजा में मुजाहिदीन कामयाब हुए तो उसके बाद कश्मीर की बारी आएगी। सिराजुल हक का खिताब। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत आश्कार। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया। झूठी और मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। एक सियासी जमात के हामियों की सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम। जहाज़ पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी और मन घड़त कहानी बयान की गई। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जरहियत की हर सतह पर पुरजोर मजम्मत के साथ हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की 2 फ्लाइट्स भी भिजवा चुका। स्मोक का रोग बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हज़ारों मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मोक की खतरनाक सूरत हाल पर निगरान हुकूमत का अहम फैसला। पंजाब में एक हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। हर शहरी को मास्क पहनना होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज़्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफ़ी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले मुल्क में शामिल। 2022 के सैलाब से 3 करोड़ लोग मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीलियाँ ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत आज होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। समाअत के मौके पर लाहौर में 2 जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। मुस्लिम लीग नून को माज़ी में इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर सुरखरू हुए। माज़ी में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। नून लीग ने झूठे मुकदमात का सामना किया। किधर हैं वो चेहरे जिन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछाली। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। कायद नून लीग 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ आज मरी के लिए रवाना होंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 2251, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सबसे ज़्यादा कार्रवाई डिफेंस और कैंट सेक्टर्स में की गई। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराए गए। इंतखाबात में अपनी सियासी हैसियत को बरकरार रखते हुए इत्तेहाद का फैसला करेंगे। पार्टी में इलेक्शन अलायंस से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। सियासी जमातें अच्छी तरह समझ लें, अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, मुल्क के लिए डिलीवर करना होगा। सरबराह काफली चौधरी शुजात हुसैन की लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब हो गए। मरकजी जनरल काउंसिल ने अब्दुल गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में होने वाले इजलास में इंतखाब मुतफ़िक़ा तौर पर हुआ। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 2959 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,35,821 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तोरखम बॉर्डर वापस जा रहे हैं।